हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में हम दाब प्रेशर से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन लाइनर। कल की क्लास में हमने आपकी दाब थ्योरी कंप्लीट करा दी थी, बल और दाब क्या है, ठीक है। आज उसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। सुपर टेट में साइंस आपके 10 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो गई है, आज फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी टीचिंग स्किल 10 नंबर का और लाइफ स्किल, इसका कंप्लीट कोर्स विद थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। सुपर टेट का कंप्लीट कोर्स आपको फ्रेंड मैं यहाँ पर थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करा रही हूँ, जिसमें कंप्लीट कोर्स इसी तरीके से आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, साइंस के जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये केवल आपकी सुपर टेट के लिए नहीं, इसके अलावा यूपी टेट में भी, सी टेट में भी और अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी साइंस के आपके ये क्वेश्चन जीएसजी में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जिन लोगों ने कल थ्योरी क्लास की होगी वो इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। अगर थ्योरी नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबित बल को दाब कहते हैं, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर वर्ग या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं एक पास्कल। पास्कल किसको कहा जाता है? दाब की ये इकाई है। अगर दाब की ऐसा इकाई पूछ ली जाए तो दाब की ऐसा इकाई क्या होगी? दाब की ऐसा इकाई पास्कल है। क्लियर है। अगर देखिए बल होता है, कल मैंने आपको बताया था, अगर हम कोई भी परिमाण में वृद्धि करते हैं और उसके क्षेत्रफल में कमी करते हैं, 10 किलो 5 किलो वजन का अगर हम कोई भी चीज़ किसी भी वस्तु में रेत में डालते हैं और उसके क्षेत्रफल में कमी करते हैं कि क्षेत्रफल थोड़ा है, खड़ी करके किसी चीज़ को रखा तो दाब में वृद्धि होगी। लेकिन अगर वही 5 किलो की चीज़ जो भी है, ईंट है या डंडा है, जो भी आपने लिया, लोहे की छड़ी है, उसको अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ा दें इस तरीके से, रेत के इस क्षेत्रफल पर आप डाल दीजिए उसको, तो उसके दाब में कमी होगी। वो डंडा ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा या वो ईंट जो आपने लिए, जो रेत पर आप रख रहे हैं, वो नीचे, क्योंकि जिस चीज़ को देखिए आप लिटा कर रखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, रेत पे अगर आप किसी चीज़ को लिटाएंगे, उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वो चीज़ कम दबेगी, और अगर उसी ईंट को आप खड़ा करके रखेंगे तो दाब अधिक लगेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि किसी भी तल पर जो दाब लगता है वो तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए लंबवत बल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2, बल F, दाब P और क्षेत्रफल A में क्या संबंध होता है? P बराबर F बटे A। P दाब है, F बल है और A क्या है? A क्षेत्रफल है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब बराबर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं एक पास्कल, जो कि दाब की SI इकाई होती है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वह दाब जो पारी के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। क्लियर है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड मापन लिया गया था। जो 76 सेंटीमीटर एक लंबा कॉलम होता है, इसमें पारा भरा हुआ होता है। तो जैसे जैसे ये पारा बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो दिन साफ होता है। जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं इसी से मौसम का पता चला लगाते हैं कि कब बारिश होगी, कब आंधी आने की संभावना होगी। ये इसको 76 सेंटीमीटर लंबा जो कॉलम है, पारा जिसमें भरा हुआ होता है, ये एक स्टैंडर्ड मापन लिया गया था। और इसको स्टैंडर्ड कहाँ से मापा गया था? ये माप ली गई थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री अक्षांश समुद्र तल पर, ये एक लगाया गया था दाब यहाँ पर। तो यहीं से ये इसके बराबर आया था। 76 सेंटीमीटर जो लंबा पारा भरा हुआ है जिस कॉलम में, इसके बराबर आया था। तो इसको एक स्टैंडर्ड माप लिया गया था। क्लियर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि जो 76 सेंटीमीटर लंबा कॉलम है, ये माप कहाँ से ली गई है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर ये लगाया गया था वायुमंडलीय दाब, उसी का एक स्टैंडर्ड मापन है ये। क्लियर है। जिससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और इस वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक बार कितने न्यूटन पर मीटर वर्ग के तुल्य होता है? एक बार 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर वर्ग के बराबर होता है।
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का क्या कारण है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी 90 डिग्री 80 डिग्री पर बॉयल होता है। और अगर हम पानी ज़्यादा तेज़ आंच पर हम खाना पकाते हैं तो पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है, पानी जल जाता है, जिसके कारण हमारी सब्जी जल सकती है। इसीलिए वहाँ पर खाना को हम गैस या आंच धीमी करके पकाते हैं और यही कारण है कि वहाँ पर खाना देर से पकता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? वायुयान में बैठे यात्रियों के जब फाउंटेन पेन से उनके स्याही निकलने लगती है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर नीचे गिर जाता है तो क्या संकेत देता है? देखिए ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक बताती हूँ जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक, ये बैरोमीटर है, इसका पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो क्या है? नीचे गिर रहा है, आंधी आने की संभावना होती है। नीचे गिर रहा है, आंधी आती है तो क्या होता है? सामान गिरने लगता है। बहुत तेज आंधी आ रही है तो सामान कैसे गिरेगा? ठीक है, तो नीचे गिर रहा है पाठ्यांक, आंधी आने की संभावना है। यदि अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो ये क्या संकेत दे रहा है? अगर देखिए बारिश आती है तो कैसे आती है? धीरे धीरे आती है, पहले 1-2 बूंद आएंगी, फिर थोड़ी तेज, फिर उससे तेज, तो धीरे धीरे गिर रही है। क्या आ रही है? बारिश आ रही है, बारिश होने की संभावना है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा? दिन साफ रहने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, मौसम कैसे साफ होता है? सुबह के समय उठते हैं, आसमान में काला काला होता है, धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता जाता है, दिन साफ होता जाता है, धूप निकलती जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके से एक ट्रिक से आप कर सकते हैं कि जब दिन चढ़ रहा है, धीरे धीरे दिन साफ हो रहा है, वर्षा होगी तो धीरे धीरे होगी, पाठ्यांक यानी कि नीचे धीरे धीरे गिरेगा। पाठ्यांक नीचे अचानक से गिर रहा है, आंधी आने की संभावना है क्योंकि आंधी में सामान गिरता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? द्रव का दाब कहा जाता है। द्रव के दाब की गणना किस सूत्र से की जाती है? द्रव के दाब की गणना दाब बराबर HdG। H क्या है? द्रव की ऊंचाई है, D द्रव का घनत्व और G गुरुत्वीय त्वरण। इसके द्वारा द्रव के दाब की गणना की जाती है कि कोई भी द्रव है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये द्रव है बर्तन में, इस पर दाब लग रहा है, किस पर डिपेंड करेगा? ये एक तो इसकी ऊंचाई पर, ये कितनी ऊंचाई पर है, ऊंचाई ज़्यादा है या ऊंचाई कम है। अगर ऊंचाई ज़्यादा है पानी की, ज़्यादा गहराई में पानी है तो पानी का दाब अधिक होगा। उसका घनत्व कैसा है, घनत्व कैसा, और गुरुत्वीय त्वरण उस पर G कितना लग रहा है चारों तरफ से, तो ये इस पर डिपेंड करता है द्रव के दाब की गणना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, स्थिर दाब में एक क्षैतिज तल में स्थिर सभी बिंदुओं पर दाब किस प्रकार का होगा? अगर कोई स्थिर क्षैतिज तल है, ये इस पर बिंदु है तो उन पर दाब कैसा होगा? सभी पर समान दाब लगेगा, पानी यहाँ से समान उसमें बहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बिंदु की गहराई के। जितनी तल में अगर कोई टंकी है, इस पर आप 3 छिद्र कर दीजिए, अगर यहाँ पर देखेंगे जो सबसे नीचे पानी होगा वो सबसे अधिक दूर जाएगा, उसके ऊपर जो पानी होगा वो कम होगा, और जो सबसे ऊपर का पानी होगा बोतल में वो सबसे पास गिरेगा। तो जो सबसे गहराई में पानी होगा, किस पर? बिंदु की गहराई पर ये इसके अनुक्रमानुपाती लगता है दाब। जितना गहरा होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव के दाब से, द्रव दाब से पास्कल का नियम संबंधित है। पास्कल के नियम से आधारित कौन से यंत्र है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये तीनों ही किससे संबंधित है? पास्कल के नियम से। स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोलिक प्रेस या ब्रेक या लिफ्ट किससे संबंधित है? पास्कल के नियम से, पास्कल के द्वितीय नियम से ही संबंधित है। द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव का दाब बर्तन की जिसमें द्रव भरा हुआ है उसके आकार या उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। या नाक से खून आना किसके कारण? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। जब हम आसमान में कोई भी गैस से भरा गुब्बारा होता है वो ऊपर जाने पर फूट जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं आपके याद रखने हैं, मैंने आपको थ्योरी में कराए हैं। जितने भी एग्जाम्पल है आपको ये याद रखने हैं क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या है? वायुमंडलीय दाब घटता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुकता है, क्यों? स्थिरता बढ़ाने के लिए।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और पानी प्रेशर कुकर में जल्दी बॉयल हो जाता है। यानी कि अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है तो कुकर में कितना 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होगा। वहाँ पर क्या होगा, पानी कुकर में वाष्प बनकर उड़ेगा नहीं, खाना जल्दी पक जाएगा। बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी वस्तु का आयतन बढ़ रहा है गर्म करने पर, जैसे कि घी है, मोम है, तो इनका गलनांक भी बढ़ जाता है। और अगर गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ने पर इनके गलनांक भी कम हो जाएगा, जैसे कि बर्फ, ठलवा लोहा, कल मैंने आपको बताया था। लेकिन देखिए जहाँ पर याद रखिएगा, अगर आयतन घट रहा है तो क्या है, गलनांक भी कम होगा। अगर आयतन बढ़ रहा है चीज़ों को गर्म करने पर तो वहाँ पर गलनांक भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर सभी द्रवों के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? सभी द्रवों के क्वथनांक पर दाब क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सभी द्रव के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। जब द्रव का दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता की माप की जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। जीएस जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है और साइंस में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ पर होगा? पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब बोतल की पैंदी पर लगेगा। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। 32 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं। दाब कल थ्योरी करा दी थी, आज इससे 1 लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं सभी मैंने आपको क्लियर किए हैं। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सुपर टेट की फिजिक्स आज आपकी कंप्लीट हो गई है, बायो इससे पहले कंप्लीट करा दी गई है। चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेल्फ नोट्स बनाते चलिए, सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो तैयारी आपकी ज़्यादा अच्छे से होगी। चलिए वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई और सजेशन हो मेरे लिए या किसी तरीके से और आप नोट्स चाहते हैं या क्वेश्चन चाहते हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। चलिए थैंक यू सो मच।